जय श्रीमन नारायण। आप सबका माघ मास की इस पवित्र कथा में आप सबका स्वागत है। अब हम माघ मास की आगे की कथा सुनेंगे। पूर्व समय में सतयुग में एक निषेध नामक एक नगर था। उसमें हेमकुंडल नाम का एक कुबेर के समान धनवान वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे कर्म करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेतों का काम करता था। वे गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। उसने सोचा, अब मेरे पास थोड़ा सा समय है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो अब मैं थोड़ा भगवान की भक्ति करूँ। भगवान विष्णु का उसने मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के उसने सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाए, फलोंदार वृक्ष लगाए। सूर्योदय से समान वे दान करता। गांव के चारों तरफ जल और प्याऊ आदि की उसने व्यवस्था करी। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करना उसने आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य, हेमकुंडल जो उसका बड़ा बेटा था, उसको सब गृहस्थी का काम उसने सौंपा और स्वयं भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ उसने भगवान विष्णु की घनघोर तपस्या आरंभ कर दी और बहुत लंबे समय तक उसने भगवान की आराधना करी और समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के दूत आए और उसे अपने धाम वैकुंठ में ले गए। इधर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य में भयंकर बुरे कर्मों में लग गए। मतलब धन का उन्हें इतना अभिमान हो गया, वे गलत कार्य करने लगे, मदिरा पीने लगे, वैश्यगामी होने लगे और तरह तरह के जितने भी गंदे आचरण थे सब उनमें आ गए। वे मांस खाते, मदिरा पीते और इधर उधर घूमते और कोई काम नहीं करते थे। धीरे धीरे करके उनके पिता ने जो धन कमा रखा था वो सब नष्ट हो गया और एक समय ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने अब चोरी आरंभ कर दी। एक बार उन्होंने राजा के महल में चोरी करी और वहाँ से खूब सारा धन लेकर भाग गए और राजा के डर के मारे वो वन में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपना एक कुटिया बनाई। एक बार वो खूब सारे जानवरों को मारने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए थे। एक को शेर ने मारा और वो वहीं घायल हो गया, दूसरे को सर्प ने मारा और वो भी वहीं ढेर हो गया। इस तरह से दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास लेके आए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों को क्या आज्ञा है, इनके लिए क्या दंड की व्यवस्था है, आप बताइए। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई को विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, वहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल के नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्म से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य के साथ यमदूत से कहा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसा ही कर्म करते थे। हम दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ काम नहीं किया और फिर एक को नर्क और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? मैं स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। मैंने तो असंख्य अपराध किए हैं, जैसे मेरे भाई ने किए हैं वैसे ही अपराध मैंने भी किए हैं। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो जन्म भर कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्म में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि
आप मेरे पुण्य के कर्म को जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। तब यमदूत कहने लगे कि हे पुत्र, सुनो, जब तुम जंगल में थे तो तुम्हारी मित्रता एक हरि मित्र नाम के ब्राह्मण से हुई। उसका आश्रम जंगल में ही था। तुमने उससे मित्रता करी और एक बार अनजाने में माघ मास में तुमने माघ के महीने में तुमने यमुना नदी में स्नान करा। पहली बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरी बार तुमने फिर स्नान किया तो उसे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो देखा आपने माघ मास के स्नान की कितनी बड़ी महिमा है। तो अनजाने में ही उसने माघ के महीने में स्नान करा, चाहे भले उसने कैसे भी स्नान करा, लेकिन महीना तो माघ का महीना था। तो इसके कारण उसके पुण्य बढ़ गए, तो इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो हम जानकर भी अगर अनजान बने रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो इस तरह से माघ महीने का एक एक क्षण बड़ा कीमती है, तो इसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। इसे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लें। उसके बाद अपने पूजा के मंदिर में पूजा करें, शिवालय जाएं, वहाँ भगवान शंकर की पूजा आराधना करें और अधिक से अधिक पुण्य का अपने लिए इकट्ठा करें, ताकि अंत समय में हमें कोई कष्ट ना हो। क्योंकि वहाँ कुछ नहीं साथ जाता, सिर्फ जो हमारे धर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छा आचरण है, अपनी माता पिता की सेवा है, इसके द्वारा जो हमें पुण्य इकट्ठे होते हैं वही हमारा साथ देते हैं। नहीं तो देख लीजिए, यमलोक में कठिन दंड मिलता है। आगे आपको नरकों का वर्णन भी सुनाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर माघ मास की ये पवित्र कथा सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें, ताकि इस कथा का पुण्य लाभ आप सबको मिले, औरों को भी मिले। मिलते हैं फिर अगली कथा में। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।